मैं हूं आलिया। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। पूरी दुनिया में एक खबर जो मुसलसल चल रही है और अगले 10 दिन तक चलती रहेगी, क्योंकि 10 दिन के बाद एलिज़ाबेथ दोम यानी कि मलिका, जो कि 70 ईयर्स तक मलिका बनी रहीं, एलिज़ाबेथ टू को दफनाया जाएगा। उनकी जो आखिरी रसूमात हैं, जो फ्यूनरल है, वो 10 दिन के बाद किया जाएगा। ये दुनिया की एक बहुत बड़ी खबर इसलिए है कि जो कॉमनवेल्थ के कंट्रीज़ हैं और दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ में बेशुमार लोग ऐसे हैं जो मलिका एलिज़ाबेथ दोम को अपना एक, उनके लिए वो एक बहुत ही मुक़द्दस पर्सनालिटी थी, सेक्रेड पर्सनालिटी समझी जाती थी। लेकिन मलिका एलिज़ाबेथ की वफ़ात पर बकिंगम पैलेस के बाहर जो फूलों का ढेर लगा है, क्या वो प्रिंसेस डायना के मरने पर फूलों के ढेर से ज़्यादा बड़ा ढेर है? क्या प्रिंसेस डायना की जिस वक्त मौत हुई थी, उस वक्त पूरी दुनिया जिस तरीके से शॉक हुई थी, जिस तरीके से पूरी दुनिया हैरान रह गई थी और जिस तरीके से आंसुओं की झड़ियाँ लगी थीं, वहाँ पर जो नज़र आ रहे थे लोग, जिस तरीके से दहाड़े मार मार कर रो रहे थे, लंदन के और यूके के लोग और पूरी दुनिया के लोग, क्या उस तरीके से आपको मलिका के मरने पर लोग रोते हुए नज़र आ रहे हैं? ख़बर ये सबसे बड़ी है, दुनिया की सबसे बड़ी ख़बर है ये। लेकिन वो जो ख़बर थी वो इतनी शॉकिंग थी कि ये ख़बर वैसी नहीं हो सकती। तो अगर हम ये कहें कि मलिका एलिज़ाबेथ दोम, जो कि जिन्होंने 70 ईयर्स तक हुक्मरानी की, उनको उनकी ज़िंदगी में और उनके मरने के बाद भी अगर किसी ने डिफ़ीट किया है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक पर्सनालिटी है, और वो पर्सनालिटी है प्रिंसेस डायना की। अगर आपको ये नहीं पता तो कुछ बातें मैं आपको आज अपने प्रोग्राम में बताऊंगी। हो सकता है आपको ना पता, हो सकता है कि आपको बहुत कुछ इसमें से आप जानते हो। अगर आपने द क्राउन जो मूवी है और नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज़ है, इसकी कई पार्ट्स हैं और अभी अब एक जो अगला पार्ट आना है वो भी बन रहा है और उसको रोक दिया गया है। क्राउन की जो फिल्म बंदी है उसको रोक दिया गया है एक रिस्पेक्ट में, कि क्योंकि इस वक्त मलिका का जो है ये ख़बर आई है और 10 दिन के बाद उनका जो है जब आखिरी रसूमात कर दी जाएंगी तो उसके बाद उसकी फ़िल्मिंग दोबारा स्टार्ट होगी। इसकी वजह यह है कि द क्राउन के बारे में जो हो सकता है कि वो देखती भी हों, लेकिन जो रॉयल फैमिली है और मलिका भी, उन्होंने अखबारों को ये इंटरव्यू दिए थे, कहा था कि इसमें जो कुछ दिखाया जा रहा है वो गलत है और इससे जो रॉयल फैमिली है उसके नाम पर हर्फ आ रहा है, बदनामी हो रही है। अच्छा, उसमें क्या दिखाया गया है? वो मलिका की ज़िंदगी पर बनी है और मलिका का जो किरदार है वो इंतहाई कमाल का दिखाया उन्होंने। यानी वो जो ड्यूटीफुल और जो वो फ़र्ज़शनास और जितनी वो कमाल की अपनी ड्यूटीज़ अंजाम देने में थी, और बीइंग ए क्वीन उन्होंने अपनी जो ड्यूटीज़ अंजाम दी उसका तो कोई सानी नहीं, यानी उसके ऊपर तो आप सवाल उठा ही नहीं सकते। लेकिन इससे बढ़कर भी ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा होती है ना, और मलिका तो लार्जर देन लाइफ थी। लेकिन उनसे बड़ी एक और पर्सनालिटी ऐसी आई जो कि उनसे ज़्यादा लार्जर देन लाइफ साबित हुई, डायना। ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत सी बातें हुई और उस मूवी में वो सब कुछ भी दिखाया गया है। अच्छा, सिर्फ वही फिल्म नहीं बल्कि उसके अलावा आप प्रिंसेस डायना पे बनने वाली और भी मूवीज़ अगर उठा के देखें, और इस मौजू पर कुछ और ऐसी फिल्में हैं कि जिसमें जिन फिल्मों में रॉयल फैमिली के अंदर के इख्तलाफात दिखाए गए हैं, तो उसमें आपको बहुत सी हकीकतों का इल्म होगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मलिका की वफ़ात हुई है, इसका बहुत पहले से बाकायदा रिहर्सल की जाती रही है। यानी कई साल गुजर गए थे कि मलिका ने जब मरना था जिस दिन, उस दिन किस तरीके से बैंड बजाए जाने थे, कैसे वहाँ पर क्या क्या कुछ होना था, और जो भी रिचुअल्स होने थे उन सब के रिहर्सल्स और प्रैक्टिस कई सालों से जारी थी। और ये रिहर्सल्स और प्रैक्टिसेस मलिका को सुनाई देती थी। यानी जब वो रोज़ाना प्रैक्टिस होती थी कि जिस दिन मलिका मरेगी तो ये सब कुछ होगा, तो डेली बेसिस पे जब वो होता था तो वो आवाज़ें कमरों में भी जाया करती थी शाही, और ये सबको पता होता था कि इसलिए किया जा रहा है। 1926 में मलिका पैदा हुई थी और उसके बाद वो 26 साल की उम्र में मलिका बन गई थी, एलिज़ाबेथ
जिनको लिलिबेथ भी कहा जाता था। शायद बहुत सारे लोगों को ये भी इल्म ना हो कि मलिका की जो लाइफ थी वो बहुत ही टफ लाइफ। एक क्वीन की लाइफ कितनी टफ हो सकती है। मलिका को 26 ईयर्स में ये क्यों संभालना पड़ी ये गद्दी बादशाहत की? वो इसलिए कि उनके जो वालिद थे जॉर्ज सेशन, उनकी वफ़ात जब वो मलिका 26 साल की थी तो हो गई थी, और उस वक्त मलिका कीनिया के दौरे पर थी और अपने हस्बैंड के साथ थी, प्रिंस फिलिप के साथ। जिस वक्त वो वहाँ पे थी और उनको ये इत्तला दी गई कि आपके वालिद साहब जो हैं वो वफ़ात पा चुके हैं और आपको बादशाह यानी कि मलिका अनाउंस कर दिया गया है, अब आपकी बादशाहत होगी। तो उसके बाद जब वो वापस एयरप्लेन में सवार हुई हैं तो उनके हस्बैंड को उनके साथ बैठने से रोक दिया गया था और उनको कहा था कि नहीं, एक मलिका के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं और जो उसके सीक्रेट्स होते हैं वो किसी दूसरे तक नहीं जा सकते, तो आप इनके साथ आज के बाद इस तरीके से सफ़र नहीं कर सकते। उस दिन के बाद से और उस लम्हे के बाद से क्वीन एलिज़ाबेथ और उनके हस्बैंड प्रिंस फिलिप के दरमियान जो चपकलिश और जो एक टसल और वो चली है वो फिर ज़िंदगी के एक बड़े हिस्से तक रही। और उसमें प्रिंस फिलिप की बहुत मर्तबा यानी मलिका के जो शौहरे नामदार थे उनसे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ रहीं, बहुत ज़्यादा इख्तलाफात रहे। और इसकी बड़ी वजह यही थी कि उस वक्त जब शादी हुई थी तो मलिका अगर प्रिंसेस थी तो जो फिलिप थे वो भी प्रिंस फिलिप कहलाते थे, यानी उनका भी ताल्लुक़ जो है वो ऐसे उससे था, तो वो अपने आप को कोई वो नहीं समझते थे और थोड़े से अकड़ू वकड़ू टाइप भी थे। तो उन्होंने अपने आप को जब ये देखा कि वो मलिका बन गई तो उनको बिल्कुल वो दीवार से लगा दिए गए। और लिटरली जब आप मूवीज़ देखते हैं तो पता चलता है कि वो दीवार से लगा दिए गए। इसकी वजह ये है कि उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाता है। मलिका ने कब उठना है, कब जाना है, कब सोना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, और यहाँ तक कि उनके कमरे भी अलहदा कर दिए जाते हैं क्योंकि मलिका के जो सीक्रेट्स हैं वो नहीं बता सकती किसी और को। मैंने ये जो बात की कि वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगल की लाइफ उन्होंने गुजारी, तो ऐसा महसूस होता है कि शायद वो क्योंकि एक क्वीन थी तो उनकी लाइफ तो बड़ी कमाल की होगी, कमाल की तो थी, लेकिन इसमें उनकी बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी रही हैं जो वो किसी को नहीं बता सकती थी। अच्छा, क्योंकि वो पर्सनालिटी थी मलिका की, यानी होता है ना कि एक तो उनकी जो बहन थी वो उनसे टोटली डिफरेंट थी, और यही वजह है कि उनकी और उनकी बहन के बीच भी बहुत ज़्यादा चपकलिश रही है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा और इख्तलाफात रहे। और इसकी वजह ये थी कि वो भी जेलसी फ़ील करती थी और बहुत सारे लोग जेलसी इस बात से फ़ील करते थे। लेकिन क्योंकि क्वीन एलिज़ाबेथ जो थी उनकी अपनी पर्सनैलिटी भी वो थी कि जो एक क्वीन बनने के लायक इस तरह थी कि वो असूल परस्त बहुत ज़्यादा थी। तो क्वीन बनने के बाद जो रूल्स होते हैं वो उन्होंने अपने जी जान से लगा लिए थे, वो उस तरह कोई और नहीं लगा सकता। तो उनके अपने ख़ानदान के अंदर भी बहुत सी इस तरह की चलते रहे इख्तलाफात। अब आते हैं मलिका के एक बहुत ही अहम हिस्से की तरफ, और वो है कि क्वीन एलिज़ाबेथ और प्रिंसेस डियाना, इन दोनों के बीच जो चपकलिश थी उसने प्रिंसेस डियाना को कहाँ से उठाकर कहाँ पर आसमान पर पहुँचा दिया था, और मलिका आसमान से ज़मीन पर आ गई उस वजह से। और पूरी दुनिया के अखबारों ने जब प्रिंसेस डियाना की मौत हुई तो उसके बाद बहुत बड़े इल्ज़ामात लगाए गए कि ये करवाया गया हादसा सानहा हुआ नहीं है, इसमें शामिल है। आप जानते हैं पूरी दुनिया के ऐसे जो सानहात होते हैं उसमें ये कहा जाता है कि इसमें कोई ना कोई हाथ शामिल होगा, और होता भी है समटाइम, अक्सर औक़ात होता भी है और नहीं भी होता। ये एक हादसा भी हो सकता है। और पेरिस की वो टनल मैंने देखी हुई है जहाँ पर सब हुआ, उसके सामने वो बना दिया है अब उन्होंने एक यादगार के तौर पे प्रिंसेस का। तो अब वो हादसा था या उसमें क्या था, लेकिन इसके लिए शायद क्वीन एलिज़ाबेथ से ज़्यादा प्रिंस चार्ल्स पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, या ये कि उनके ऊपर आता है कि हो सकता है उन्होंने ना कुछ करवा दिया। देखिए इल्ज़ामात की बात है ना, मुबैना तौर पर हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगियों पर यकीनी तौर पर बहुत बड़ा असर पड़ा होगा। इसमें जो प्रिंसेस डियाना और मलिका के बीच की जो चपकलिश है वो उसकी वजह ही ये थी, उसकी एक ही वजह थी, वो प्रिंस चार्ल्स थे। क्योंकि प्रिंस चार्ल्स का कभी भी अपनी बीवी यानी कि डियाना के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे, बल्कि जो बहुत एक मशहूर मारूफ इंटरव्यू है प्रिंसेस डियाना का, उसमें उन्होंने ये कहा कि उनकी शादी जब हुई थी तो स्टार्ट से ही उनकी शादी में 2 नहीं बल्कि 3 लोग थे, और वो जो तीसरा बंदा था वो कमीला पार्कर थी जो इस वक्त प्रिंस चार्ल्स के वाइफ हैं। और जिस वक्त डियाना की शादी हुई थी प्रिंस चार्ल्स से
तो उससे पहले से जो चार्ल्स हैं उनका अफेयर उनके साथ चल रहा था कमीला के साथ, लेकिन क्योंकि वो भी शादीशुदा थी, वो शादी, और जो चार्ल्स थे उनकी शादी अभी तक नहीं हुई थी, तो रॉयल फैमिली में ये सोचा ही नहीं जा सकता था कि एक शहज़ादा जिसने आगे बादशाह बनना है, जो कि सबसे बड़ा है और उसने आगे चल के बादशाह बनना है, तो उसकी शादी किसी और ऐसी औरत से की जाएगी। हालांकि कमीला पार्कर जो है उनकी फैमिली भी बहुत कमाल की फैमिली कही जाती है, यानी ख़ानदान उनका, लेकिन क्योंकि वो मैरिड थी तो ये तो सोच ही नहीं जा सकता था कि उनसे शादी हो सकती है, तो हो नहीं सकता। तो फिर प्रिंसेस डियाना ढूंढी गई। वैसे इनको पसंद करने में प्रिंसेस डियाना को कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन अंकल थे प्रिंस चार्ल्स के, और वो प्रिंस चार्ल्स से बहुत ज़्यादा करीब थे। इसकी वजह ये है कि चार्ल्स को स्कूल में एडमिशन करवाने, उन्होंने क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं, उनका उनसे हमेशा ख़त किताबत का मामला रहा, ये सब कुछ चलता रहा। और उसके बाद उनकी दुल्हन तलाश करने, यानी कि बीवी तलाश करने में भी लॉर्ड माउंटबेटन की पसंदी सामने रही, क्योंकि उन्होंने देखा ये लड़की आई, उनके घर भी आई, मिलना जुलना हुआ, उन्होंने कहा कि ये जो है ये बिल्कुल ठीक रहेगी। वो बहुत पहले से ये जान गई थी कि ये हो गया। इसकी वजह ये कि उनके करीबी लोग जो हैं वो उनको आके बताते थे कि ये इनका चक्कर है, और फिर एक जगह जाके उन्होंने उनको पकड़ भी लिया था। अच्छा, इसको छुपाया भी नहीं। जो उनके हस्बैंड हैं चार्ल्स, उन्होंने इसको नहीं छुपाया और उन्होंने कहा ठीक है तो ठीक है। जब ये खुल गया सब कुछ कि हाँ ठीक है तो ठीक है, तो फिर उसके बाद जो प्रिंसेस डियाना, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फिर हमें भी पूरा हक हासिल है कि हम भी वो सब कुछ कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर ये भी हुआ कि वो गाड़ियों पे गाड़ियाँ आती थी। प्रिंसेस जो थी उनके बहुत सारे फ्रेंड्स पूरी दुनिया में जो थे वो उनसे मिलती थी, और उनको वो नहीं रोक सकते थे, क्योंकि वो खुद जो है वो बाकायदा एक ऐसे रिश्ते में थे जो कि काबिल कबूल नहीं था। एक आखिरी बात आपको बताती हूँ, उसके बाद प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। वैसे तो इसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है, मैं इसके ऊपर और इतनी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है कि मैं 1 घंटे का प्रोग्राम भी इसके ऊपर कर सकती हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि काफ़ी है, बोर ना हो जाए। जिस वक्त प्रिंसेस डियाना की मौत हुई है, उस वक्त क्वीन एलिज़ाबेथ अपने कुत्तों के शिकार के लिए उनको लेकर, उनकी एक आदत थी कि बहुत सारे कुत्ते होते थे, उनका वो पकड़ के और वो सैर के लिए जाया करती थी, और फिर वो दूसरे जो वहाँ पे और काउंटीज़ होती थी वहाँ पर पूरा ख़ानदान चलाया जाया करता था। तो उस वक्त भी ये जो ख़ानदान है क्वीन समेत, ये दूसरे उसमें काउंटी में मौजूद था, और प्राइम मिनिस्टर यूके के फ़ोन कर रहे थे, क्योंकि सुबह मेरा ख्याल है कि 6-7 बजे ख़बर मिली थी, और पूरी दुनिया के जहाँ पर अंधेरा छाया हुआ था वहाँ पर घरों की लाइट्स ऑन इसलिए हुई थी क्योंकि उनको ये ख़बरें मिलना शुरू हो गई थी टीवी और टेलीफोन्स के ज़रिए कि प्रिंसेस डियाना की मौत हो गई है। तो इतनी ज़्यादा, जिस तरह मैंने पहले का स्टार्ट में शॉकिंग थी ये ख़बर कि सब उठना शुरू हो गए थे और देखना टीवी चला के कि ये क्या शुरू हो गया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके फ़ोन पर फ़ोन कर रहे थे और शाही ख़ानदान में से कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। और फिर जब उन्होंने आखिरी फ़ोन किया है तो उन्होंने ये कहा है कि आप लोग क्या चाहते हैं। आपको पता है कि पूरी दुनिया इस वक्त आपके बारे में क्या कह रही है, कि आपसे हम बात करना चाह रहे हैं और आपको यहाँ पर पहुँचना चाहिए, और यहाँ पर कोई भी नहीं है आपका रिप्रेजेंट करने वाला, और जो फ्लैग है उसको सरनगू करना है। किस तरीके से ये सारा अंजाम पाएगा, कौन उनकी जो है वो लेकर आएगा उनको यहाँ पर, और क्या होगा, इसके बारे में सिर्फ जो हुकूमत है वही सब कुछ कर रही है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके ने बहुत सख्त अल्फाज में जब ये गुफ्तगू फरमाई थी क्वीन एलिज़ाबेथ से, और जो वहाँ पे उनके ख़ानदान के प्रिंस चार्ल्स और दूसरे लोग थे, उसके बाद उन लोगों ने फ़ैसला किया था कि अब हमें लंदन वापस जाना है। और जिस वक्त वो पहुँचे थे तो उससे पहले ही वहाँ पर एक दुनिया इकट्ठी हो चुकी थी, और फूलों के ढेर ऐसे लगे थे जो अभी कुछ भी नहीं है जो लगे हैं। और जिस वक्त क्वीन एलिज़ाबेथ को मजबूरन बाहर आना पड़ा था वो फूल देखने के लिए, आपके पास वीडियोज़ होंगी, तो बेशुमार लोग ऐसे थे जिन्होंने उनसे नाराज़गी का इजहार किया था, और वो चुपके उनके ख़िलाफ़ बातें कर रहे थे जिसको वो सुन भी रही थी। ये सब तमाम तफसीलात आपको किताबों में भी मिलेंगी और फिल्मों में भी मिलेंगी, ये सब कुछ। लेकिन क्वीन एलिज़ाबेथ हमेशा से ये बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि उनकी बहू शहज़ादी डियाना ने, जिसको दिलों की मलिका कहा जाता है, क्वीन जो थी वो तो यूके की मलिका थी ना, जबकि उनकी बहू शहज़ादी को दिलों की शहज़ादी और दिलों की मलिका कहा जाता था। वो वाकई दिलों की मलिका थी, और वो जगह क्वीन नहीं पहुंच सकी, और क्वीन वो जगह नहीं ले सकी
वहाँ के दिलों में। लेकिन वो ये भी जानती थी कि अगर उनको उनकी ज़िंदगी में किसी ने शिकस्त दी है, किसी ने डिफीट दी है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ शहज़ादी डियाना थी। इजाज़त दीजिए, दोबारा आपसे मुलाकात होती है। टेक केयर एंड गुड बाय।